वेलकम टू केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा था। त्रिकोणमिति का सीरीज में यानी क्लास 10th का ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें त्रिकोणमिति का सीरीज में जो है हम लोग खत्म कर चुके थे। त्रिकोणमिति का ऊंचाई एवं दूरी बचा हुआ है। बाकी त्रिकोणमिति का 8.5 तक खत्म हो चुका है। 9.2 यानी त्रिकोणमिति का चल रहा है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ऊंचाई एवं दूरी का पिछले वीडियो में सवाल कितना देख चुके थे, यानी 5 तक सवाल हम लोग देख चुके थे। आज देखने वाले हैं 5 से आगे। तो 5 से आगे देखेंगे तो 6 नंबर जो सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देते रहिए और जो है बढ़िया से ध्यान दीजिएगा इधर कि 6 नंबर सवाल क्या कहता। तो 6 नंबर सवाल कहता, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनारों के पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी मान लेता नहीं कि H1 ऊंचाई का यह कोई मीनार है। प्यारे बच्चों, कि H2 ऊंचाई का कोई मीनार है। अभी ऐसे मान के चल रहा है कि इसका ऊंचाई H1 है, इसका ऊंचाई क्या है, H2 है। कह रहा है पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी दोनों पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु माना तो बीचों बीच यानी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। यानी मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनता है। मीनारों द्वारा 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनता है। तो 60 डिग्री यानी इसको मानते हैं, मान लेते हैं कितने डिग्री, 60 डिग्री। 30 डिग्री कौन बनता है, तो 30 डिग्री जितना मीनार छोटा होगा तो एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि ये 60 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई लंबा होगा, 30 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, H2 छोटा होगा। H2 हो गया, ये क्या हो गया आपका, H1 हो गया। फिर है तो H1 बाई H2 का मान बताया। तो सवाल में कह रहा है H1 बाई H2 का मान क्या करना है, आपको बताना है। और दोनों का दूरी मान लेते, ये दूरी दोनों का क्या है, सेम है। यानी यहाँ से लेके यहाँ की दूरी क्या है दोनों का, अगर ये यहाँ से यहाँ अगर x है तो यह भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x से होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पूरा अगर दूरी को आप सवाल में दिया है क्या, मध्य बिंदु मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री यानी मध्य बिंदु का रहा है। अगर पूरा यह x होगा तो ये x/2 होगा, ये x/2 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी हम लेते हैं x, तो ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x/2, और ये भी क्या हो जाएगा, x/2। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा x/2, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा प्यारे बच्चों x/2। यहाँ तक हो जाएगा। फिगर बन गया। मेन है इसमें फिगर बनाना है। फिगर बन जाएगा तो सवाल बन जाएगा। पहले तो हम वह स्टार देख लेंगे कि H1/H2 कैसे निकलेगा, उसको अब विस्तार से देखते हैं। तो हमें इसमें tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिखेंगे tan 60। तो tan 60 बराबर, हटा के कैसे बनाएंगे इसको, tan 60 बराबर यहाँ लिखते हैं tan 60 बराबर tan थीटा लंब बटा आधार, लंब यानी H1, आधार हो जाएगा x/2 हो जाएगा tan 60√3 इक्वल टू H1 बटा x/2। अब यह हो जाएगा H1 बराबर आ जाएगा, लाइन कट गया प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों लाइन कट गया था इसीलिए थोड़ा रुक गए थे। अब देखेंगे H1 बराबर क्या आ गया, √3 इंटू x/2 आ गया। अब उसी तरह से लिखेंगे tan 30 बराबर हो गया tan थीटा लंब बटा आधार, यानी H2 बटा आ जाएगा x/2 आ गया। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, x/2 से गुना करेंगे, आ गया H2। हमें H1 बटा क्या चाहिए, H2 चाहिए। सवाल में करा H1 बटा क्या चाहिए, H2। ये नहीं निकालना है H1 बटा H2। H1 का मान आया है
√3x/2 H2 का मान आया है 1/√3 इंटू एक्स बटा, ए से x/2 कट गया, आ गया √3 और अपॉन 1/√3 इंटू √3 पर चल जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1, यानी आ जाएगा 3/1, यानी H1/H2 का अनुपात होगा 3:1 होगा आंसर। लेकिन हमें ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ टाइप जो ऑब्जेक्टिव में फटा के निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में वैसे नहीं बनाएंगे। एग्जाम में सॉल्यूशन यानी अगर यही सवाल अगर 5 नंबर में पूछ दे या 2 नंबर में सवाल पूछे तो लिखेंगे माना कि पहले मीनार की ऊंचाई, माना कि पहले मीनार की ऊंचाई बराबर h1 है। फिर है लिखेंगे दूसरे मीनार की ऊंचाई, इसको ए मान लीजिए, बी सी डी ए। दूसरे मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है h2 है। दोनों मीनार के पाद के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया x, यानी दोनों मीनार के पाद के बीच की दूरी क्या मान लिया x, यानी BD बराबर क्या हो गया x मान लिया, यानी x मीटर मान लिया। सब मीटर में ऐसे रेशियो में तो आप नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD बराबर हमने क्या मान लिया x मान लिया। C जो है C दोनों मीनार के मध्य बिंदु है। C दोनों मीनार के मध्य बिंदु है। आप इतना कर लीजिएगा, इतना लिख लेंगे और उसके बाद चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब। tan 60 बराबर tan थीटा लंब हो गया h1, आधार हो गया x बटा। जब C दोनों मीनार के मध्य बिंदु है तो दोनों मीनार के मध्य बिंदु है तो BC क्या हो जाएगा x/2, CD क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, जो लिख चुके हैं। tan 60 का मान होता है √3 बराबर आ गया h1/x/2, गुना कर दीजिएगा तो h1 आ जाएगा √3 इंटू x/2 आ गया प्यारे बच्चों। फिर लिखेंगे त्रिभुज CDE में, सब 90 डिग्री त्रिभुज CDE में tan 30 tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार, लंब h2 हो जाएगा, आधार हो जाएगा x बटा tan 30 का मान 1/√3, h2 बटा आ गया x बटा 2 गुना हो जाएगा तो h2 बराबर आ गया 1/√3 गुना x बटा क्या आ गया 2। इतना गुना हो गया। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप हमने निकाल दिया, इसको मिटाते इधर से। देखेंगे हमें सवाल करा है h1/h2 निकालिए। h1 का मान निकालें √3 इंटू x/2, h2 का मान निकाले हैं 1/√3 इंटू x बटा, x/2 कट जाएगा, √3 बटा 1/√3 आएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 गुना √3 बटा कितना आ जाएगा 1, यानी h1 बटा h2 आ जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। यानी अनुपात जो होगा इसका यानी h1 अनुपात h2 सच डैट
वह होगा 3:1 होगा। यानी H1/H2 का मान क्या होगा? 3:1 होगा, यानी 6 का आंसर होगा ए। वस्तुनिष्ठ टाइप भी हम बता चुके हैं और जो है ऐसे भी आपको हम बता चुके हैं। अब 6 के बाद देखते हैं प्यारे बच्चों 7 नंबर सवाल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा लीजिएगा, तो कुछ भी कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और इससे हमें भी खुशी मिलेगी कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। तो आप जो है हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जो है बताइए कि जो है केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट में ब्रिलियंट का सारे सवाल कराए जा रहे हैं। 6 के बाद देखेंगे प्यारे बच्चों 7 नंबर सवाल है, एक उदर्ग खंबे की छाया की लंबाई। उदर्ग, उदर्ग हम बताए थे, इसको हम उदर्ग बोले थे, इसे पिछले वीडियो में बताए थे। वर्टिकल को कहते हैं उदर्ग। तो एक उदर्ग खंबे की छाया की लंबाई खंबे के √3 गुना है। यानी कह रहा है एक उदर्ग है खंबे की छाया की लंबाई, यानी खंबे की छाया की जो लंबाई है खंबे के √3 गुना है। यानी खंबे की छाया की लंबाई है, यानी खंबे का अगर मान लेते हैं 100, खंबे का ऊंचाई मान लेते हैं 100 है, तो इसका छाया जो है ना √3 गुना है, √3 गुना। यह सवाल है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। मान लेते हैं कोई सूर्य भगवान है, यहाँ पे सूर्य भगवान है, यानी सूर्य भगवान है, कोई नहीं, सूर्य भगवान है यहाँ पे है। सूर्य भगवान इस खंबे पर पड़ेगा, यानी सूर्य भगवान का रोशनी जो है इस खंबे पर जब पड़ेगा तो सूर्य भगवान की रोशनी पड़ेगा तो इसका छाया जस्ट इधर बनेगा। तो छाया बनेगा तो कह रहा है कि खंबे का जो ऊंचाई है, खंबे का जो ऊंचाई यानी खंबे का जो ऊंचाई है वह इसका जो छाया जो बनेगा वह ऊंचाई का क्या होगा? √3 गुना होगा। यही सवाल है। एक उदर्ग खंबे की छाया की लंबाई, यानी छाया की लंबाई जो है खंबे के √3 गुना है, यानी खंबा जो है इस खंबे का √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण अगर यहाँ से आप खड़ा होकर ऐसे ताकिएगा, ऐसे तो ताकिएगा तो क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ऐसे ताकिएगा तो इतने एंगल पे जो निकालिएगा इसको, यही सूर्य का उन्नयन कोण होगा। कितने एंगल पर यह सूर्य जो है या रोशनी पड़ रहा है, यानी वह सूर्य का उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इस सूर्य का उन्नयन कोण क्या करना है? निकालना है। यानी सतह से जब ऊपर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सतह से जब नीचे जाएंगे यानी क्षैतिज से ऊपर ताकेंगे तो उन्नयन कोण, क्षैतिज से नीचे ताकेंगे अवनमन कोण। तो सवाल में कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसको मान लीजिए ABC, यही है। और एक उधर खंबे की छाया की लंबाई कर रहा है, तो लिखना पड़ेगा, माना कि इसको तो अगर एक लाइन में निकालना है तो एक लाइन में हम कैसे निकालेंगे उन्नयन कोण? tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब कितना है x, आधार कितना है √3x, x कट गया 1 बटा और √3, 1 बटा √3 किसका होता है? tan 30 का। तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ गया? तो यह वस्तुनिष्ठ टाइप हो गया। यानी एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं एक लाइन में। लेकिन हमें अगर इसको विस्तार से बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो लिखना पड़ेगा, सवाल है यह 7 नंबर है, लिखना पड़ेगा माना कि खंबे की लंबाई, माना कि खंबे की लंबाई है x मीटर। फिर कह रहा है तो
खंबे की छाया की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, √3x। मीटर में है तो ये भी मीटर में कर दीजिए, तो √3x क्या हो जाएगा, इतना √3 गुना x हो जाएगा, √3x मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमें क्या निकालने के लिए, यह उन्नयन कोण निकालने के लिए। किसका उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें क्या करना है, निकालना है। तो प्यारे बच्चों लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब हो गया x, आधार होगा √3 इंटू एक्स, x से x कट जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। अब 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan बराबर थीटा कंपेरेबल होगा, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री आंसर आ गया। तो इसको विस्तार से इस तरह से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से एक लाइन में पहले फिगर बना लीजिएगा। फिगर बन गया तो समझिए इसमें सारे सवाल बन गया, फिगर मेन है इसमें। फिगर बनने के बाद जो है इसमें कोई भी स्टेप आपको दिक्कत नहीं होगा, मेन है फिगर इसका। 7 के आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल। सेवन के बाद देखेंगे हम लोग 8 नंबर सवाल है, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु। एक मीनार बनाते हैं, मीनार हमने बना लिया मीनार। और कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, 100 मीटर मान लेते हैं, यहां से यहाँ की दूरी कितने हैं, 100 मीटर। एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण, मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी मीनार का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ए बी सी। आपको मीनार की ऊंचाई यानी इसको मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई क्या मान लीजिएगा, x। तो यही तो निकालना है, मीनार की ऊंचाई में निकालना है। तो आप लगाइएगा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान √3 इक्वल टू x बटा 100, x बराबर आ गया 100√3। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। लेकिन हमें वस्तुनिष्ठ में इस तरह से बनाएंगे, लेकिन इसको विस्तार से कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। यानी यह सवाल है 8 नंबर, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, यही ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर हमने क्या मान लिया, x मीटर, यही तो निकालनी है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में संबंध होता है, tan में होगा, नहीं तो cot में होगा। तो tan या cot किसी से अब निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू लंब, लंब x आधार हो गया 100, tan 60 हो गया √3 x बटा क्या हो गया
100 तो x बराबर आ गया 100√3 मीटर, यानी ये आंसर आ गया आपका। यह 8 नंबर का सॉल्यूशन है। प्यारे बच्चों 8 के आगे देखने वाले हम लोग 9, इसको मिटाते हैं। 8 के बाद जो है सवाल देखने वाले हम लोग 9 नंबर सवाल। कर रहा है सवाल, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। यानी यह हमने बना लिया, भूमि बना लिया, क्षैतिज तल बना लिया। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, यानी भूमि से 100 मीटर ऊंचाई, यानी हमने बना लिया यह कितने मीटर ऊंचाई है, 100 मीटर ऊंचाई है। ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग है। यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का दिया है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहाँ पे क्या है, एक पतंग जो है उड़ रहा है, एक पतंग जो है यह उड़ रहा है। तो यह उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, यह 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो कह रहा है उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है। तो पतंग की डोरी की लंबाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की डोरी की लंबाई है x मीटर, यानी पतंग की डोरी की लंबाई हमने मान लिया कितना है, x मीटर है। प्यारे बच्चों पहले तो हम बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव है सवाल तो फटाके देखिए कैसे बनाएंगे। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, आई हो गया कर्ण। लंब कर्ण किसमें संबंध होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब होता है 100 और कर्ण हो गया x। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 100 बटा कितना आ गया x। अब गुना करेंगे तो x बराबर आ गया 200 बटा √3, यानी 9 का आंसर हो जाएगा C, 200 बटा √3 मीटर हो जाएगा। आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप देखा बढ़िया से बना लेते हैं। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। पतंग की डोरी की लंबाई क्या मान लिया है, x मीटर मान लिया। हमें तो वही चाहिए, पतंग की डोरी की लंबाई चाहिए। देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। एक साइन 60 का मान होगा √3/2 100/x। जब गुना करेंगे तो √3 × x इक्वल टू 100 दूना 2 गुना 100, यानी x का मान निकालेंगे तो 100 दूना 200, इधर आएगा भाग लगेगा तो कितना जाएगा, इतना मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 का आंसर यह हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 9 के बाद देखेंगे 10 नंबर सवाल देखेंगे, इसको हम मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होइएगा। दस नंबर सवाल है, एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 12 मीटर, यानी 10 नंबर सवाल पे देखते हैं हम लोग। 12 मीटर है या कितने मीटर है, 12 मीटर खंबा है यह क्षैतिज तल होगा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसको उदर्ग भी कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं।
तो कह रहा है 10 नंबर में एक 12 मीटर ऊंचे खंबे के जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, और इसका जो है छाया जो पड़ रहा है ना, तो इसका दूरी दिया है 4√3 मीटर है। छाया यहाँ पड़ रहा है तो पक्का सूर्य भगवान हेने होंगे, यानी सूर्य भगवान हेने से लाइट दे रहे होंगे यानी इस खंबे पर, तभी जो है क्या है इसका छाया इधर बन रहा होगा। तो कहा जा रहा है, सवाल कहा जा रहा है 10 नंबर में सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण मानते हैं कि आप यहाँ पे है, यहाँ पे है, सूर्य को ऊपर देखिएगा ना, तो ऊपर देखिएगा तो यहाँ आएगा, ऊपर देखिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये थीटा का मान क्या करना है, निकालना है प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो एक लाइन में ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन में लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार हो गया 4√3, 4 12 3/√3 किसका मान होता है, नहीं अंश बटा हर, तो हर का परिमेयकन कर दीजिए, √3 में नीचे ऊपर गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 3√3, या √3 में √3 से गुना करिएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया √3। आइए √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, आंसर आ गया। तो यह ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको बढ़िया से बनाएंगे कैसे, तो इसमें लिखना पड़ेगा माना कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। हमने सूर्य का उन्नयन कोण क्या मान लिया, थीटा डिग्री मान लिया। ए मान लीजिए बी सी, थीटा का मान तो निकालना है। त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब है 12, आधार है 4√4 यानी tan थीटा इक्वल टू इतना आ गया, यानी tan थीटा इक्वल टू आ गया 3/√3, परिमेयकन कर दीजिए हर परिमेयकन, तो 3√3/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी प्यारे बच्चों tan थीटा इक्वल टू आ गया √3। और √3 किसका मान होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है tan 60 डिग्री का, तो थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, आंसर हो गया, यानी थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, यानी 10 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 का आंसर हो जाएगा ए। अब आगे देखेंगे 10 के बाद 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लोग लिख ले होइएगा, इसको मिटाते हैं। ग्यारह नंबर सवाल है, यदि एक उदर्ग खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। कह रहा है 11 नंबर में सवाल में फिगर बनाना होगा, ये उदर्ग खंबे की लंबाई छाया की लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी इसको मानते हैं x मीटर, तो यह भी क्या होगा x मीटर होगा, इसको थीटा। पक्का भगवान सूर्य भगवान कहाँ होंगे, इधर से अपना फोकस मारते होंगे इस खंबा पर, इधर से फोकस मारेंगे। तो कह रहा है, सवाल कर रहा है 11 नंबर कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये तो और भी इजी सवाल है, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप थीटा निकालना है, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, यानी tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा x बटा x, कट गया 1 आ गया, ये कितना किसका मान होता है 45 का, tan 45 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ गया
45 डिग्री, लेकिन इसको विस्तार से बताते हैं। लिखना पड़ेगा माना कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा डिग्री मान लिया। फिर सवाल में प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में कह रहा है कि 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उधर खंबे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई क्या है। यानी प्रश्न से क्या करा है, प्रश्न से उदर्घ्य यही है, थोड़ा देख लेते हिंदी। हाँ सही हिंदी। उदर्घ्य खंबे की ऊंचाई, उदर्घ्य खंबे की ऊंचाई x मीटर। फिर है सॉरी, फिर है उदर्घ्य खंबे की छाया की लंबाई बराबर कितना है, x मीटर। उधर खंबे की ऊंचाई है x मीटर, उधर खंबे की छाया की लंबाई क्या है, x मीटर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार लंब x, ये भी क्या हो गया, x कट गया, कितना आ गया 1, यानी tan थीटा इक्वल टू आ गया 1, यानी tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, आंसर आ गया। यह प्यारे बच्चों 11 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर सवाल, इसको मिटाते हैं। बारह नंबर सवाल यह है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। कोई मीनार है जिसका ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है प्यारे बच्चों, 45 डिग्री हो जाता है। मान लेते हैं यह सूर्य भगवान इधर आएंगे, तब तो इधर जो है लाइट पड़ेगा तो इधर बनेगा छाया। सवाल है 12 नंबर, 10 मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई बताइए। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई, यानी यहाँ पे अगर रोशनी पड़ेगा तो छाया इधर बनेगा, मानते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, ए बी सी, फिगर बन गया। तो फिगर बन गया तो ये सवाल क्या हो गया, इजी हो गया ना। छाया की लंबाई निकालना है, मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ है तो लिखेंगे tan 45, 10 बटा क्या हो जाएगा x, tan 45 1, यानी 10 बटा क्या आ गया x बराबर आ गया 10 मीटर। आंसर 10 मीटर होगा x का मान। लेकिन हमें आंसर ऑप्शन यानी 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 12 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। लेकिन हमें विस्तार से कैसे बनाएंगे, 12 का आंसर हो जाएगा, ठीक है डी। अब विस्तार से कैसे बनाएंगे, लिखेंगे माना कि मीनार के छाया की लंबाई, मीनार दिया है ना 12 नंबर लैंग्वेज में, हाँ मीनार है। मीनार के छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई क्या मान लेंगे, x मीटर। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में थोड़ा सा लैंग्वेज बनाएंगे ना तो उतना ही से मेरा
सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। धीरे 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 आपको यह वस्तुनिष्ठ का करेंगे, उसके बाद जब सब्जेक्टिव करेंगे तो आप लोगों को ब्रेन खुलने लगेगा। मेन है ब्रेन खुलना। अगर एक बार ब्रेन खुल गया, कैसे अप्लाई करना है, फिगर कैसे बनानी है, तो आपको वहां पे चुटकी में सवाल बन जाएंगे। आपसे अगर 5 नंबर में पूछे, आपसे 1 नंबर में पूछे, आपसे 2 नंबर में पूछे, यूं ही चुटकी में आप क्या कर पाएंगे, सवाल बना पाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मेन होता है प्यारे बच्चों फिगर बनाना। अगर इस तरह के सवाल को करने के लिए जो है ना, मेन होता है फिगर। अगर 5 नंबर में सवाल आती है तो 5 नंबर का सवाल है, आएगा तो 5 नंबर, जाएगा तो 5 नंबर। तो हल्के में नहीं लीजिए इसको। एक एक कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्टिव ही काहे ना हो, एक एक कॉन्सेप्ट को अब बढ़िया से देखिए, अब बढ़िया से नोट डाउन करते चले जाइए, ताकि वहां पे प्रैक्टिस करने में, वहां पे जो है प्रैक्टिस है, यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगा तो वहां पे जाइएगा तो दिक्कतें नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब देखेंगे, यानी देखते हैं सवाल पे, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में, यानी ए बी सी में क्या लिखेंगे, टेन थीटा, यानी टेन 45 है तो टेन थीटा लंब बटा क्या होता है, आधार 10/x हो जाएगा। टेन 45 1 है, 10 बटा क्या आ गया x, तो x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। यानी कहने का मतलब है मीनार के छाया की लंबाई कितना आ जाएगा, यानी मीनार की छाया की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। अब 12 के बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अपने दोस्तों के साथ या जो है ना शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा दोस्त को बताइए कि इस चैनल से जुड़े और क्लास 10th का प्रॉपर वे में तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर कंप्लीट हुआ, 13 नंबर सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों। कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी ये बना लिया हमने, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लिया। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं या x है, मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई क्या है x है। स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर, जमीन ये हो गया, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है। यानी कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी कहने का मतलब अगर छाया की लंबाई आप x लेते हैं तो इसका √3 गुना है। यह सवाल है, कह रहा सवाल बढ़िया समझना होगा बाबू। यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की जो लंबाई है, जो उस स्तंभ की छाया की लंबाई है √3 गुनी है। लंबाई स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, यानी √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी सूर्य भगवान यहाँ होंगे, यहां से सूर्य का क्या होगा उन्नयन कोण हमें निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण। यही है सवाल, समझ गए आप लोग। तो देखते हैं हम लोग सवाल को बनाते हैं। अगर एक लाइन में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक लाइन में टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कट गया √3। टेन 60 का मान क्या होता है √3, थीटा का मान कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया एक लाइन में। लेकिन इसको विस्तार से देखते हैं। तो जैसे जैसे लैंग्वेज थोड़ा आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसी क्वेश्चन से लैंग्वेज आपको बनाना है। 10 नंबर है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई माना कि ऊर्ध्वाधर
स्तंभ की छाया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x मीटर। x मीटर हमने मान लिया। सवाल में कह रहा है कि x मान लिया, यानी हमने मान लिया जमीन पर, यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुना है। तो यह जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगा √3 इंटू एक्स, इतना हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए मान लीजिए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan थीटा लंब सॉरी tan थीटा लंब बटा आधार ए बी अपन क्या हो जाएगा, BC। तो tan थीटा √3 x बटा क्या हो जाएगा, x कट गया, tan थीटा इक्वल टू √3, यह किसका मान होता है, tan 60 का। तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री आंसर आ गया। 13 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे 13 के बाद 14, लिख लीजिए प्यारे बच्चों। फोर्टीन नंबर सवाल है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, फिर उस तरह से सवाल है, स्तंभ हो गया, ठीक है। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी अब लंबाई है √3 गुनिया स्तंभ की ऊंचाई से। सवाल यह है, सवाल है यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, x, इसका कितना है, √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी थीटा मान लीजिए, इसको मान लीजिए ABC, है कि नहीं, यही है सवाल है 14 नंबर। अब जो है tan, यहां से tan थीटा निकालना है, tan थीटा लंब बटा आधार कट जाएगा, यानी आ गया tan 30 डिग्री का, नहीं आ गया थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा, तो 30 डिग्री फटा के दिख रहा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें विस्तार से बनाना है तो लिखना पड़ेगा, माना कि स्तंभ की ऊंचाई x मीटर है। फिर लिखेंगे स्तंभ की छाया की लंबाई कितना है, √3x। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, यानी थीटा का मान निकालना है, यानी यहां से अगर ताकेंगे तो ऊपर ना ताकेंगे, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान निकालना है। लेकिन त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब है x, आधार है √3, x कट गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया
1/√3 tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो थीटा का मान प्यारे बच्चों कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी 14 नंबर भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको मिटाते हैं हम। मेरे साथ में लिखते जाइए सारे के सारे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, हट जाते हैं स्क्रीनशॉट जो है आप लोग जो है ले लिया करिए, बाद में नोट आउट कर लीजिएगा। 50 नंबर सवाल है, करा एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। यानी करा एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, यानी 1 अनुपात क्या है? √3 है। तो जब इसको 1 अनुपात जब √3 दिया रहे ना प्यारे बच्चों, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो √3 इंटू एक्स कर दीजिए, इसको 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स कर देंगे। इसको मान लीजिए ए बी सी, अनुपात को हम ऐसे एक्स में कन्वर्ट कर दिए। अब बनाइए, यानी तो सूर्य का, यानी सवाल का है तो सूर्य का उन्नयन कोण, सेम सवाल है, सवाल सब सेम है। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान लीजिए, अगर निकालिएगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? लंब बटा आधार, एक्स एक्स तो कटिएगा, यानी √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का। तो थीटा का मान आ गया अगले लाइन में 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 15 का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी सी हो जाएगा 15 का। लेकिन इसको बढ़िया से बनाना है तो बनाते हैं, लिखना पड़ेगा जो लैंग्वेज दिया है उस तरह से लिखना पड़ेगा। एक छड़ की लंबाई, माना कि छड़ की लंबाई ओ माय गॉड, ये उल्टा, ये सवाल हम उल्टा बना दिए हैं। छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, सही है। छाया का, छड़ की लंबाई, तो छड़ इधर होगा, यहाँ पे वो गलती बना दिए। छड़ अगर यहाँ है तो ये √3x होगा, क्योंकि छड़ की लंबाई और छाया ना बनेगा, यानी सूर्य जब यहाँ पड़ेंगे तो यहाँ आएगा तो छड़ की लंबाई होगा, तो इसका छाया हॉरिजॉन्टल बनेगा ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये उल्टा बना दिए हैं। तो छड़ की लंबाई, यानी हमने क्या मानेंगे, माना कि छड़ की लंबाई बराबर x मीटर मान लिए। 15 के सवाल है, छड़ की लंबाई और उसकी छाया, और उसका छाया बनेगा इधर बनेगा, उसकी छाया इधर बनेगा, और छड़ की छाया की लंबाई, छड़ की छाया की लंबाई हमने क्या मान लिया? √3 x मीटर मान लिया। तो सवाल कर रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सूर्य का उन्नयन कोण कैसे निकालेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू लंब, यानी लंब बटा क्या हो जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू आ गया 1/√3। तो यहां से निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ गया प्यारे बच्चों? 30 डिग्री आंसर आ गया, यानी 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ए नंबर हो जाएगा आंसर। प्यारे बच्चों, अब जितने जितने सवाल बचे हैं वो सारे सवाल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी तरह से वीडियो जो है डेली वाइज जो अपलोड हो रही है, क्वेश्चन बैंक का, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक का डेली वे में अपलोड हो रही है। तो आप चैनल को क्या कर लीजिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और नोटिफिकेशन जब मिलेगा तो आप वीडियो को मिस नहीं करिएगा, नहीं तो ऐसे में वीडियो को आप क्या कर जाइएगा, मिस कर जाएगा, समय बीत जाएगा, वीडियो का बैकलॉग होता चला जाएगा और मिस करते चले जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का सफर जो है हम लोगों का यानी 15 तक ही रहने देते हैं। 15 के आगे जो है सवाल जो है 16 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए, और साथ में वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और कोई भी वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता वो भी कमेंट करिए, ताकि उसमें हम इम्प्रूवमेंट करें।